स्वागत मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रत्यय जिनके जुड़ने से शब्द में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं, जिसको हम पूर्व वाली क्लास में आदि वृद्धि कह करके आए। क्या कह के आए? और ये हमारे सामने ये कुछ प्रत्यय हैं 7-8। एक है अ, एक है अक, एक है ई, एक है ई, एक है इक, एक है ए, आयत और य। साथियों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें लिखा हुआ जो अ है, ये वर्णमाला का पहला वर्ण अ नहीं है। ये अ क्या है बोलो? प्रत्यय है। बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। ये जो अ प्रत्यय है, मैंने पूर्व की कक्षा में आपको बताया था कि अ प्रत्यय पहली बात तो ये है कि ये तत्सम शब्दों में जुड़ता है और तद्भव शब्दों से भी जुड़ता है।
जुड़ता है। अभी तो यूं कहूं कि देशज शब्दों के साथ में भी अ प्रत्यय जुड़ जाता है। किसी भी धातु को जिसे हम क्रिया कहते हैं या किसी भी शब्द को प्रयोग योग्य बनाने के लिए सबसे पहले किसी शब्द के साथ कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वो कौन सा प्रत्यय बोलो? अ। कौन सा है? जैसे बोल शब्द है, क्या बोलो? तो बोल शब्द वास्तव में हलंत है। तू बोल जब हम कहते हैं तो इसमें बोल में जब हम अ जोड़ते हैं तब शब्द क्या बनता है? बोलो, बोल बनता है। आपको ये ध्यान रखना है। बाकी कुछ शब्द मैंने बहुत सारे आपको बताए थे। रुज में अ जुड़ेगा तो रो, युज में जुड़ेगा तो यो, भुज में जुड़ेगा तो भो। धातु है क्रुद्ध, क्या है बोलो? क्रुद्ध। और क्रुद्ध के साथ में अ जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? बोलो, क्रोध। क्या बनता है? क्रोध। तो अ प्रत्यय जो है वो तत्सम भी है और तद्भव भी है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अप्रत्यय का प्रयोग कहां काम होता है? तो एक तो अप्रत्यय का प्रयोग हम किसी भी शब्द को जब भाववाचक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मेरे साथ साथ आप लोग लिखते भी जाएंगे, जब मैं लिखता हूं तो लिख लो। किसी भी शब्द को जब हमें भाववाचक बनाना हो तब हम पहली बार उस शब्द के साथ जो है अप्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा यूज है और यूज में मैंने अप्रत्यय जोड़ा तब शब्द क्या बना? बोलो, योग। अब ये जो योग है इसमें कोई आपसे प्रत्यय पूछे, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। योग शब्द को हिंदी में कई बार मूल शब्द मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? लेकिन एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था कि योग, भोग, रोग, शोक इत्यादि शब्दों में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? कौन सा जुड़ा है? कौन सा जुड़ा है? क्योंकि योग को हम मूल मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो इसका रूट, जो इसका बीज जो था वो कहां से शुरू हुआ था? युद्ध से। कहां से शुरू हुआ था? युद्ध से। आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो युद्ध में जब पहले अ होता है तब योग बनता है। मैं जब अप्रत्यय पढ़ाऊंगा तब मैं बात करूंगा। आज मैं इनमें से कोई एक एक प्रत्यय नहीं पढ़ा रहा हूं। ये यहां से लेकर के यहां तक जो प्रत्यय जब शब्द के साथ आप लोग जोड़ते हो तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, हम आज किसी की बात करने वाले। देखो, अप्रत्यय तत्सम भी होता है, तद्भव भी होता है। जब मैंने यूज में अ जोड़ा, योग शब्द बना, तब ये कौन सा शब्द है? बोलो, तत्सम। कौन सा है? और योग कैसा शब्द है? तो भाववाचक है। क्या है? तो तत्सम है और भाववाचक है। एक शब्द है पुकार, पुकारना क्रिया है। बोलो क्या है? और पुकारना के साथ में जब मैं अ जोड़ूंगा तो एक शब्द बनता है पुकार। क्या बनता है? सेकंड ग्रेड में पूछा गया शब्द है पुकार। बोलो क्या है? पुकार। ये पुकार जो शब्द है उसमें अ प्रत्यय है। क्या है? बोलो। मैंने आपको ये सिखा दिया है कि किसी भी धातु के साथ जब हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस धातु के अंत में आया हुआ जो नाम है उसको हमें हटाना पड़ेगा। जैसे लिखना में आवट जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? लिखना में आवट जोड़ोगे। लिखना क्रिया है, आवट प्रत्यय है। पहले ना को क्या करूंगा? हटाऊंगा। ना को हटाने के बाद में जो पीछे रहा शब्द जो है उसको क्या कर दूंगा? हलन। तो लिखना में फिर लिख और आवट जोड़ूंगा तब शब्द क्या बनेगा? बोलो, लिखावट। क्या बनेगा? लिखावट। ये बात समझ में आई क्या? अब आपसे कोई पूछे कि लिखावट का मूल क्या है? बोलो क्या है? लिख। और यदि लिख मूल नहीं पूछा है तो लिखना और आवट से क्या बनेगा? लिखावट। क्या बनेगा? लिखावट। बात समझ में आई? हमारी जो लिखने का जो तरीका है उसी का नाम क्या है? बोलो, लिखावट। किसी भी क्रिया में प्रत्यय जोड़ते समय, बोलो, किसी भी क्रिया में प्रत्यय जोड़ते समय, अब आगे सुनना है, बोलना नहीं। किसी भी क्रिया में प्रत्यय जोड़ते समय उस क्रिया रूप में से ना को हटा देना है। किसको हटा देना है? ना। लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, जाना, हंसना, पीना, जितने भी शब्द है उसमें से ना को हटा दो और ना हटाने के बाद में जो वर्ण पीछे नाम के जस्ट पहले था उसको हलन कर दो, वही मूल शब्द होता है। कर सकते हो? हाँ या ना? तमाम क्रियाओं में ये नियम लगेगा, A to Z ये नियम लगेगा। एक ही बार में आप संपूर्ण क्रियापदों के मूल रूप को जान सकते हैं। तो आपको जैसे एक शब्द आया था प्यास, क्या है? बोलो, प्यास। अब प्यास में आपसे कोई पूछे कि मूल शब्द क्या है तो आपको ध्यान रखना है, अच्छा ये पीना क्रिया थी, क्या थी? बोलो, पीना। और पीना में फिर है ना आस प्रत्यय जुड़ गया। क्या जुड़ गया? ना को हटा दिया। क्या हटा दिया? और फिर मैंने आपको कहा कि ना को हटाने के बाद में जो प में जो ई मानी स्वर है उसको आपको हटा देना है। हटा देना है।
लेकिन इसलिए कहता हूं कि व्याकरण के नियम कभी सार्वभौम नहीं होते। यहां पर तो हटेगा, लेकिन प्यास की मूल तो प तो होगी नहीं, तो क्रिया क्या होगी? पी। क्या होगी बोलो? बात समझ में आ गई? आए ना? वहां पर फिर हमें नहीं हटाना है, वहां पर अंतिम स्वर को नहीं हटाना है। अब प्यास से पूछे कि मूल धातु क्या है, क्या है बोलो? पी। और प्रत्यय कौन सा है? आस। ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि पी जो धातु है वो तद्भव है। क्या है बोलो? तद्भव। और आस प्रत्यय जो है वो हम तद्भव मान सकते हैं इसको, और पी और आस को जोड़कर ये तद्भव शब्दों के मध्य यण संधि हो गई और शब्द क्या बन गया बोलो? प्यास। क्या बन गया? यण संधि तद्भव शब्दों में नहीं होती है, लेकिन प्यास शब्द इसका अपवाद है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से जोड़ना चाहिए। अब देखिए ये जो है अप्रत्यय, क्या बताया मैंने? तत्सम भी है, तद्भव भी है, भाववाचक है, युज योग तत्सम है, पुकारना पुकार तद्भव। यहां पे समझ में आ गया? साथियों अप्रत्यय जो है वो जातिवाचक शब्दों का निर्माण भी करता है। किसका निर्माण करता है बोलो? जातिवाचक। लेकिन इस टॉपिक को मैं अभी छोड़ रहा हूं। एक उदाहरण दूंगा केवल। एक मनु शब्द है, मनु में अ जुड़ेगा, मनु व्यक्तिवाचक था और अप्रत्यय जुड़ा, तब शब्द क्या बना बोलो? मानव। क्या बना? मानव। ये मानव क्यों बना, कैसे बना, इसकी प्रक्रिया के बारे में हम आज भी बात करेंगे विस्तार से, लेकिन आगे ये हमें ध्यान रखना है कि मानव तो अप्रत्यय क्या काम आया बोलो? तत्सम, तद्भव, भाववाचक, जातिवाचक। इसके अलावा एक अनऑफिशियली बात मैंने आपको बता दी थी, किसी भी शब्द को प्रयोग योग्य बनाने के लिए जो पहली बात किसी शब्द के साथ जो प्रत्यय जोड़ा जाता है वो कौन सा होता है? अ। अप्रत्यय का कुछ भी शेष दिखाई नहीं देता है। हमें उस शब्द को देख करके समझना होगा। सभी लोग मिलकर देखें, हमें किसी भी शब्द को देख करके समझना होगा कि इसमें अप्रत्यय है। बात समझ पाई? अप्रत्यय का कुछ भी शेष नहीं रहता। अरे ई का ई शेष तो रहता है ना, ई का ई दार्शनिक है, वाल्मीकि है, सौमित्री है, ई शेष रहता है। इक भी दिखाई देता है, सामरिक है, आध्यात्मिक है, आदि भौतिक है, इक दिखाई देता है, ए भी दिखाई देता है, वेदतेय है, राधेय है, पाथेय है, आतिथेय है, बहुत सारे शब्द है, कोशेय है, पौरुषेय है, एक भी दिखाई देता है, आयन भी दिखाई देता है, कात्यायन है, दंडायन है, सांस्कृत्यायन है, बाद्रायण है, आयन भी दिखाई देता है, रिय भी दिखाई देता है, साम्य है, वैधव्य है, वैधुर्य है, बहुत सारे शब्द है। लेकिन अ एक ऐसा प्रत्यय है जो किसी शब्द के साथ होता तो है लेकिन दिखाई नहीं। ये बात समझ में आ गई कि हाँ बोलो? इसके अलावा अप्रत्यय का प्रयोग जो है भाववाचक में भी होता है, जातिवाचक में भी होता है। अप्रत्यय जो है वो अपत्यवाचक भी है। क्या है बोलो? अपत्यवाचक। आपसे कोई हिंदी में पूछ ले कि अपत्यवाचक क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है अपत्य का अर्थ होता है संतान। क्या होता है? संतान। ये पूछा गया प्रश्न है, वही मैं लिख रहा हूं। आपसे कोई पूछे अपत्यवाचक का अर्थ क्या है? अपत्य का अर्थ होता है संतान। क्या होता है? संतान। 2018 में एक शब्द युग्म आया था एसआई में, एक तो आया था अपत्य, क्या आया था? और एक आया था अपथ्य। एक तो अपत्य और एक अपथ्य। अपत्य का संतान होता है, अपत्य जो खाने योग्य नहीं है, जो खाने योग्य ये शब्द युग्म आया था। तो ये संतानवाचक भी हो जाता है। कैसे हो जाता है इधर देखो, मैंने आपको बताया था कि भरत एक नायक था, दुष्यंत का पुत्र, और भरत के साथ में अ जुड़ेगा तो शब्द क्या बना? भारत। क्या बना? भारत। ये भरत की जो संतान है वो क्या कहलाई? भारत। तो क्या भारत संतानवाचक है, अपत्यवाचक है? बिल्कुल है, आपको एक ध्यान रखना है। भारत क्या है? क्योंकि भारत शब्द का अर्थ होता है भरत की संतान। क्या होता है? भारत की संतान। लेकिन भारत शब्द का जब हम देश के रूप में प्रयोग करते हैं तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या बोलो? कोई भी देश जो है, देश का नाम जो है, भारत है, अमेरिका है, जापान है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी राज्य विशेष है व्यक्तिवाचक होता है, देश विशेष है व्यक्तिवाचक होता है। अब इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा वसुदेव शब्द है। क्या बोलो? वसुदेव। वसुदेव में मैं अ जोड़ता हूं तो शब्द क्या बनता है? वासुदेव। क्या बनता है बोलो? वासुदेव। बात समझ में आई? तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि वसुदेव में अजुड़ा वासुदेव। वासुदेव कैसा है? जातिवाचक या भाववाचक नहीं है, वास्तव में ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन है क्या ये? प्रत्यय कौन सा है इसमें? अपत्यवाचक। क्या है बोलो? अपत्यवाचक। समझ में आ रही है ना? किसी भी शब्द की एक से अधिक व्याकरणात्मक कोटियां हो सकती है।
किसी भी शब्द की एक से अधिक व्याकरणात्मक कोटियां हो सकती है। यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है तो अ, और आपसे पूछे कि वासुदेव शब्द किस प्रकार के प्रत्यय से निष्पन्न है तो अपत्यवाचक। क्या है? अपत्यवाचक। संज्ञा की दृष्टि से वासुदेव क्या है? फिर व्यक्तिवाचक है। क्या बोलो? क्योंकि संतान है तो व्यक्ति बनता है। अरे मैं किसी की संतान हूं, मैं व्यक्ति भी हूं, बात समझ में आई ना? इसलिए मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हूं। वासुदेव प्रत्यय की दृष्टि से तो अपत्यवाचक उदाहरण है, लेकिन संज्ञा की दृष्टि से यदि मैं बात करूंगा तो फिर क्या है बोलो? व्यक्तिवाचक। बात क्लियर है? तो अप्रत्यय का प्रयोग तत्सम, तद्भव, भाववाचक शब्दों में, योग, पुकार, जातिवाचक शब्दों में, मानव, दानव, कौरव, लाघव, पांडव इत्यादि शब्दों में, और अपत्यवाचक भारत है, वासुदेव है, बहुत सारे शब्द मैंने बाकी बता दिया। इन शब्दों में अप्रत्यय का प्रयोग होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि अप्रत्यय का शेष कुछ नहीं बचता, शेष कुछ नहीं रहता। अब ये चीजें हमें सीखनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इधर देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो केवल तत्सम शब्दों में लगता है। किसमें लगते हैं? जैसे इन प्रत्यय तत्सम शब्दों में लगते हैं, अन्य प्रत्यय तत्सम में लगेगा। ए, आयन और य कभी तद्भव में लगता ही नहीं, लेकिन अप्रत्यय जो है वो तत्सम में भी है और तद्भव में भी। और ई में भी वही बात है, ई में भी वही बात है, तत्सम में भी लगेगा, तद्भव में लगेगा। कैसे ध्यान रखना? तो ये हो गया अब प्रत्यय जो है ना, ये वाला अर्थ में जुड़ता है। किस अर्थ में? वाला अर्थ में जुड़ता है, अर्थात कर्तृवाचक है। क्या है बोलो? कर्तृवाचक है। वाला अर्थ में जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कर्तृवाचक है। क्या है ये? काम को करने वाला, काम को करने वाला। बोलो कारक, कारक, नायक, नायक, धावक, धावक, शावक, शावक, गायक, गायक, पावक, पावक, विधायक, विधायक। अब मैंने कहा कि धावक, धावक दौड़ने वाला, बोलो दौड़ने वाला, गायक गाने वाला, नायक ले जाने वाला, नायिका ले जाने वाली। बात समझ में आ गई? तो भैया अब प्रत्यय जो है वो किसमें प्रयुक्त होता है? बोलो वाला अर्थ। किसमें होता है? वाला। और इससे बने हुए शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? कर्तृवाचक। क्या है बोलो? सूचक, सूचना देने वाला, भेदक, भेद करने वाला। बात समझ में आई? और अब प्रत्यय हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये केवल कृत प्रत्यय है। क्या है बोलो? अब प्रत्यय का प्रयोग कभी भी तद्धित प्रत्यय के रूप में नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्ययों के दो भेद मैंने बताए थे, एक तो कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित। कृत प्रत्यय का प्रयोग केवल और केवल किसके साथ होता है? क्रिया के साथ। किसके साथ? क्रिया के साथ। और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो कोई शब्द यदि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है तो अब प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे। मूल जो रूप होगा वो क्या होगा? उसका कृत अर्थात धातु होगी। क्या होगी? धातु। और इसका उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं, कारक है, नायक है, धायक है। अभी इसके बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं। ई प्रत्यय जो है ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्दों के साथ होता है। किसके साथ? और ये यहां पर जो है वो तद्धित प्रत्यय के रूप में काम आ रहा है। किसके रूप में? अर्थात संज्ञा शब्दों से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है? सर्वनाम शब्दों से जुड़ सकता है, विशेषण शब्दों से जुड़ सकता है, और पुल्लिंगवाची शब्द होता है। और इसका उदाहरण कल मैंने आपको बताया था, एक दशरथ शब्द था और दशरथ में ई जुड़ेगा तब शब्द क्या बनेगा? बोलो दाशरथी। क्या बनेगा? शरत में ई जुड़ेगा सारथी, वाल्मीकि में जुड़ेगा वाल्मीकि। क्या बनेगा? वाल्मीकि। तो ऐसे आपको ध्यान रखना। ई प्रत्यय हमेशा ही स्त्रीवाचक शब्दों में तद्धित प्रत्यय के रूप में, मेरी भाषा को ध्यान से सुनना है, जब ई को हम तद्धित प्रत्यय मानते हैं, क्या मानते हैं? तद्धित प्रत्यय मानते हैं, तो पुल्लिंग से स्त्रीवाचक जो शब्द बनाते हैं उसमें ई काम आता है। क्या काम आता है? ई। लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि जैसे योग शब्द है, क्या है बोलो? योग में ई जोड़ूंगा प्रत्यय के रूप में तो शब्द योगी बनेगा, और योगी योग वाला होता है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग तो नहीं है। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ई प्रत्यय तद्धित के रूप में स्त्रीवाचक है, और फिर भाववाचक शब्दों के साथ ई प्रत्यय जोड़ करके विशेषणवाचक शब्दों का, पुल्लिंग शब्दों का भी निर्माण कर लिया जाता है। बात समझ में आ गई? योगी, भोगी, योगी। चलो, एक प्रत्यय हमेशा ही संबंधवाचक है। क्या है बोलो? संबंधवाचक। संबंधवाचक है, और मूलतः इसकी को हमें गुणवाचक मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? गुणवाचक। संबंधवाचक इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ हो जाता है से संबद्ध। क्या हो जाता है? से संबद्ध। से संबद्ध। बोलो क्या होता है? से संबद्ध। साथियों एक शब्द है वेद। क्या है बोलो? वेद। अब वेद के साथ में एक प्रत्यय जोड़ो।
इधर देखो, वेद के साथ में एक प्रत्यय जोड़ो, एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आदि वृद्धि हो जाएगी। ये सीख चुके हो, व में अ है, एक का आई बनेगा, तो शब्द क्या बनेगा बोलो? वैदिक। क्या बनेगा? वैदिक का वेद का अर्थ क्या है? जानना। क्या है बोलो? वेद का अर्थ पूछ रहा हूं, वेद का अर्थ क्या है? जानना। और जो चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वैदिक का अर्थ क्या है? वेद और वेद से संबंधित, बोलो वेद और वेद से संबंधित। इसी प्रकार लोक शब्द है, क्या शब्द है बोलो? लोक। लोक के साथ में एक जोड़ोगे, लोक संसार को कहते हैं। और लौकिक, लौकिक शब्द बनता है, क्या बनता है बोलो? लौकिक। लोक और लोक से संबंधित, बोलो लोक और लोक से संबंधित। कुछ शब्द में बोलूंगा, अर्थ आप लोग बोलोगे, ठीक है? हमने बोला सामरिक, समर युद्ध को कहते हैं। समर और समर से संबंधित जो सामग्री होती है उसको क्या बोलेंगे? सामरिक। क्या बोलेंगे? सामरिक। मैंने बोला कायिक, काया से संबंधित। वाचिक, वाणी से संबंधित। आलंकारिक, अलंकार से संबंधित। तार्किक, तर्क से संबंधित। मार्मिक, मर्म से संबंधित। धार्मिक, धर्म से संबंधित। बात समझ में आई? तो यहां पर ये संबंधवाचक में से संबंध और गुणवाचक शब्दों का निर्माण करता है एक प्रत्यय। बाकी आगे बात करेंगे। ए प्रत्यय, आयन प्रत्यय और ये प्रत्यय, ये अपने स्वरूप में ये ध्यान रखना, ये सदैव ही क्या होते हैं? तीनों ही अपत्यवाचक होते हैं। क्या होते हैं? मैं एक एक उदाहरण यहां पर दे देता हूं आपको। अपत्यवाचक आप बता चुका हूं, संतारवाचक। अब देखो, ये शब्द जो है, एक शब्द है मेरे पास वीनता। क्या है बोलो? क्या शब्द है बोलो? वीनता। विनता कौन है? जो विनती करता है। गरुड़ की मां है। कौन है बोलो? गरुड़ की मां। तो विनता में मैंने एक प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा? तो व में क्या था? ई का क्या बनेगा? आई। न फिर ता हलन कर देंगे, क्योंकि प्रत्यय जोड़ते वक्त ये बात आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी होगी कि प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसे हमें स्वरहित कर लेना चाहिए। तो विनता में पहले जो ता में जो आ है उसको हटा लेंगे तो कैसा शब्द गया? विनत। और फिर एक प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बनेगा? वेंते। सवाल क्यों उठता है? वेंते होता है गरुड़। क्या होता है बोलो? गरुड़। गरुड़ में भी गरुड़ कर देते हैं हम, गरुड़ गलत होता है। शुद्ध क्या होता है? गरुड़। क्या होता है बोलो? गरुड़। तो यहां पर आपसे कोई पूछ ले कि वेंते का मूल शब्द क्या है? विनत नहीं करना है। क्या करना है? विनता। लेकिन ये तो अंडरस्टूड है भाई कि भाई एक प्रत्यय जोड़ेंगे या कोई भी प्रत्यय जोड़ेंगे तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो क्या होता है? स्वरहित। इसके अपवाद है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कहां पर हमें स्वरहित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अपत्यवाचक हो गया। आयन प्रत्यय की बात करता हूं। एक शब्द है कत्य। क्या बोलो? कत्य में जब हम आयन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? आयन जोड़ते हैं। क में आ है, अ है, अ का क्या हो जाएगा? आ। तो शब्द क्या बनेगा? का, क्या, और फिर आगे एक य का आगम हो जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। शब्द बनता है कात्यायन। क्या बनता है बोलो? कात्यायन। तो विनता का बेटा क्या कहलाया? वेंते। है अपत्यवाचक? हाँ या ना? कत्य ऋषि थे। उस कत्य ऋषि के कुल में जन्मने वाले जो लोग हैं उनकी एक जाति होती है, वो क्या है? कात्यायन। क्या है बोलो? कात्यायन। जैसे पांडु कुल में जितने भी जन्मते हैं उसको क्या बोलते हैं? पांडव। कुरु कुल में कौरव, रघु कुल में राघव। क्या बोलते हैं उनको? राघव। तो ऐसे तो कात्यायन हो गया। ये प्रत्यय की बात कर लेता हूं। एक सीधा सीधा शब्द ले लेता हूं जिसके अंदर इस प्रकार का कोई शब्द हो। देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिया, विचित्र शब्द ले लिया। क्या ले लिया? अब ये यह प्रत्यय जो है ना वो संतानवाचक भी होता है। साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि यह प्रत्यय से भाववाचक शब्दों का निर्माण भी होता है। ए और आयन ये दोनों प्रत्यय तो सदैव भी अपत्यवाचक होंगे, लेकिन यह प्रत्यय अपत्यवाचक के साथ ही क्या बन जाता है? वो भाववाचक। क्या बन जाता है? भाववाचक। सीधी सीधी पहचान ये है, किसी भी शब्द के अंत में आपको यह दिखाई दे रहा है वो भाववाचक शब्द है। क्या है बोलो? भाववाचक शब्द। तो यहां पर विचित्र शब्द था, विचित्र में मैंने यह प्रत्यय जोड़ा तो वह में जो ई था उसका क्या बन गया? आई। और आगे ची का ची हलक हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय जोड़ते हुए मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वरहित करते हैं और शब्द क्या बन गया? वैचित्र। क्या बना? वैचित्र। इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें जो है ध्यान रखना चाहिए। इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए एक बार। तो देखिए, ये जो प्रत्यय है अ, अक,
इक, ए, आयन और य। इन प्रत्ययों को जोड़ने से जो मूल शब्द होता है, क्या होता है? मूल शब्द के पहले स्वर की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और इसे हम व्याकरण में क्या बोलते हैं? बोलो आदि, अर्थात पहले और पहले स्वर की वृद्धि हो जाना क्या कहलाएगा? आदि वृद्धि। क्या होगा? आदि वृद्धि। अब सवाल उठता है कि कहां कहां पर आदि वृद्धि होती है? तो वो 4 जगह है। कौन सी, कितनी जगह है? 4। पहला जो है, मूल शब्द के आरंभ में यदि अ होता है तो अ को हम किस में बदल देते हैं? आ। और ये पूर्व वाले व्याख्यान में हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा ये है कि मूल शब्द के आरंभ में यदि ई हो या ई हो या फिर ए हो, तो इन तीनों के स्थान पर ये प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो क्या बना देते हैं? आई। लेकिन इसमें अपवाद क्या होगा? अब। क्योंकि अब प्रत्यय में केवल और केवल 4 जगह जो आदि वृद्धि होगी उसमें केवल एक ही नियम लगेगा, वो होगा री का आर। क्या होगा? री का आर होगा। अब देखो, लिखिएगा 2 नंबर है, इन प्रत्ययों को जोड़ते समय मूल शब्द के आरंभ में ई अथवा ए हो तो इन तीनों के स्थान पर आई कर दिया जाता है। देखिए, शब्द तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जिस मूल शब्द के साथ हम जोड़ रहे हैं और उसका पहला स्वर यदि क्या हो? ई हो, या फिर ई हो अथवा ए हो, तो इन तीनों के ही स्थान पर हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? बोलो आई। क्या करने वाले हैं? आई। कुछ एक शब्द लिखता हूं मैं, देखिए, जैसे मेरे पास एक शब्द है इच्छा। क्या शब्द है? बोलो इच्छा। क्या है? बोलो इच्छा। और इच्छा के साथ में जब मैं इन प्रत्ययों में से इक को ले लेते हैं, अभी हम इच्छा के साथ में जब हम इक जोड़ते हैं तो मूल शब्द हमारा क्या था? बोलो इच्छा। तो ये जो ई जो था, ई के स्थान पर क्या बन गया? आई। क्या बन गया? च हलंत रहा, और छ को हलंत करना पड़ेगा क्योंकि प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द के अंतिम वर्ण में जो स्वर आया है उसे हमें हटा देना चाहिए। तो इच्छा में जो आ था उसको मैंने हटा दिया, तो कैसा शब्द रह गया? छ हलंत रह गया, ऐसा वाला। लेकिन इस हलंत छ में ई जुड़ेगा तो फिर हमें छ में ई की मात्रा देनी पड़ेगी, हाँ या ना? तब शब्द क्या बनेगा? ऐच्छिक। क्या बनेगा? ऐच्छिक। परीक्षक आपसे ये पूछेगा कि ऐच्छिक जो शब्द है उसका मूल शब्द क्या है? इच्छा। क्या है? बोलो इच्छा। प्रत्यय कौन सा है? एक। और ऐच्छिक का अर्थ क्या होता है? इच्छा से संबंधित। बोलो इच्छा से संबंधित। ऐच्छिक विषय किसको बोलते हैं? जो तुम्हारी इच्छा से संबंधित विषय होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? ऐच्छिक। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक। बात समझ में आ गई? और यदि हमारे पास ये ह्रस्व ही था, उसके बाद में ई, अर्थात जैसे एक शब्द है ईश्वर। क्या है? बोलो ईश्वर। और ईश्वर के साथ में जब हम यह प्रत्यय जोड़ते हैं तब ईश्वर में आया हुआ जो पहला ई है, मूल शब्द के आरंभ, मूल शब्द मैंने क्या माना? ईश्वर। मूल शब्द के आरंभ में क्या आया? ई को क्या बना दूंगा? आई। आगे क्या है? श, य। र को हलन करना पड़ेगा और हलन यह तो ऊपर चला जाएगा, शब्द क्या बनेगा? ऐश्वर्य। क्या बनेगा? ऐश्वर्य। साथियों, ईश्वर जो है वो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा है? कुछ लोग ईश्वर को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि मेरी दृष्टि में और मेरे वैयाकरणिक ज्ञान के अनुसार ठीक नहीं है। और इसका कारण यह है क्योंकि जो भी एक वस्तु है
उसमें हमें व्यक्तिवाचक ही मानना चाहिए, भाववाचक नहीं। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उसका नाम है ईश्वर। क्या नाम है? ईश्वर। तो मैं ईश्वर को भगवान मानूं तब भी वो एक है, और मेरा पड़ोसी मानूं तब भी वो एक है। इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनका नाम ईश्वर होता है, जिनका नाम ईश्वर। तो वो जो ईश्वर है उसको चाहे भगवान मानूंगा तब भी एक है, व्यक्ति मानूंगा तब भी क्या होगा? एक ही होगा। तो इसको ईश्वर को हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानना चाहिए। इस प्रकार की जो गपोड़ेबाजी है, इससे हिंदी का नुकसान होना है, फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा देव विशेष के जितने भी वाचक पद है, भाई मैंने कहा हनुमान, क्या है बोलो? हनुमान। तो हनुमान को मैं देव मानूं तब भी एक है, और हनुमान को कोई मेरा मित्र हनुमान है तब भी वो है, तो एक ही ना। तो हमें क्या मानना चाहिए? कोई कहते हैं कि भाई ईश्वर तो अवधारणा है, वो तो एक भाव है, तो फिर शिव भी भाव है ना, और शिव मेरा एक साथी है, तो वो भी अवधारणा है क्या? तो या तो एग्जामिनर को अवधारणा जोड़ देना चाहिए, अवधारणा जोड़ दी फिर भाववाचक कहने की कोई प्रश्न नहीं उठता। तो ईश्वर शब्द जो है किसी भी काल में भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती। भाववाचक केवल और केवल इस रूप में है यदि हम शब्द, हर एक शब्द को देखने लगे, ईश्वर को महसूस किया जाता है। ऐसा क्या है बोलो? लेकिन ईश्वर को महसूस किया जाता है, लेकिन फिर वो व्यक्ति जो इस संसार में है उसको भी महसूस करेंगे अपन, ऐसा संभव नहीं है। तो इसका मतलब किसी भी दृष्टि से ईश्वर व्यक्तिवाचक है, और ईश्वर में जब में यह प्रत्यय जुड़ता है तो यह प्रत्यय क्या होता है बोलो? भाववाचक। और ईश्वर से बनने वाला जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है बोलो? ऐश्वर्य। साथियों, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, जैसे ईश्वर में यह जुड़ा तो शब्द क्या बना? ऐश्वर्य। शिव में यह जुड़ा तो क्या बना? शिवत्व। कंस में जोड़ा तो कंसत्व, कृष्ण में जोड़ा तो कृष्णत्व, और रावण में का प्रत्यय जोड़ दो तो रावण का। फिर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञाओं से भी होता है। मानव के साथ का, मानव का बहुत सारे शब्द जब बीच विषय आएगा तब बात करेंगे, अभी याद आ रहा है इसलिए बोल रहा हूं। विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। मधुर में ये जोड़ो, बोलो क्या बना? माधुर्य। सुंदर में जोड़ो सौंदर्य। बात समझ में आई? तो मधुर है, उचित में जोड़ो औचित्य, उदार में जोड़ो औदार्य। तो इस प्रकार से भी ध्यान रखना है कि यह प्रत्यय जब भी आएगा तो क्या होगी बोलो? भाववाचक संज्ञा। पी का आई हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे वेद शब्द है, क्या है बोलो? वेद। या वेद बाद में लिखूंगा, पहले सीधा सीधा लिखता हूं। एक शब्द है एक, क्या है बोलो? एक। अब एक के साथ में जब मैं एक प्रत्यय जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा? एक। हमारा नियम क्या है बोलो? इन प्रत्ययों को जोड़ते समय मूल शब्द के आरंभ में ई अथवा ए हो तो आई हो जाता है। क्या हो जाता है? अब यहाँ पर एक है, एक के आगे क्या है बोलो? ठीक है। ए जो था उसका क्या बनूंगा? आई। आगे क्या है? का हलक करूंगा और ई जोड़ दूंगा, शब्द क्या बनेगा? ऐकिक। क्या बनेगा? ऐकिक। ऐकिक जो शब्द है उसमें आपको यदि पूछा जाए कि कौन इसमें मूल शब्द क्या है तो एक है। क्या है बोलो? एक। और यदि प्रत्यय पूछा जाए तो एक है। इसी प्रकार से एक शब्द है ईह, क्या है बोलो? ईह में एक जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? तो क्या बनेगा? ई जो है उसका क्या बनूंगा? ऐ। आगे क्या है बोलो? ई, और शब्द क्या बनेगा? ऐहिक। क्या बनेगा? ऐहिक। इसी प्रकार से अब मैं यहां से पहले क्या आएगा? ई, फिर क्या? ई, फिर क्या? ए, और फिर क्या लिया? ई। अब ये पहले सीधे सीधे स्वर आपको दिख रहे हैं, बात समझ में आई? लेकिन भाई स्वर दिखे नहीं और किसी व्यंजन में मिले हुए हैं तब भी हमें करना तो क्या होगा? ऐ करना पड़ेगा, हाँ या ना? जैसे पहले मैं लेता हूं एक शब्द है मेरे पास दिति। क्या शब्द है बोलो? दिति। क्या शब्द है? दीदी। दिति जो शब्द है इसमें यह जोड़ूंगा, द में क्या मिला हुआ है बोलो? ई का क्या करूंगा? दही। शब्द क्या बना? दही। और आगे द हलक करूंगा, आप करूंगा बोलो हाँ या ना? तो शब्द क्या बनेगा? दही। दीदी की जो संतान है वो क्या है? दही। इसलिए मैंने कहा था कि यह प्रत्यय अपत्यवाचक भी होता है, संतानवाचक भी होता है, और भाववाचक भी होता है। दीदी देवू की मां थी, कौन थी? इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसके अलावा एक बॉक्स बना के लिखा हूं जो अ आ वाला है, लेकिन मेरे पास शब्द है अदिति। क्या है बोलो? अदिति जो है उसमें यह जोड़ूंगा तो अ जो है उसका आ बन जाएगा और शब्द क्या बनेगा? आदित्य। क्या बनेगा? आदित्य। मैं अभी आपको यहाँ पर इस
सत्र में ये सिखा रहा हूं कि मूल शब्द के आरंभ में ई अथवा ए हो तो आई करेंगे, हाँ या ना? तो यहाँ पर अदिति में तो अ है, इसलिए मैंने इसको बहुत से बंद कर दिया है कि भाई ये भी शब्द अदिति से तो आदित्य बनता है, दीति से क्या बनता है? दैत्य। बात समझ में आ गई तो हाँ बोलो। अब मैं कुछ आगे आपको शब्द लिख रहा हूं, आप लोग उनका निर्माण खुद करोगे। हाँ, पहले एक शब्द और बता देता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिया नीति, क्या लिया बोलो? नीति। और नीति शब्द में मैं एक प्रत्यय जोड़ूंगा तो देखो यहाँ पर ग में क्या था? ई ह्रस्व था, ये वाला। अब ई ये वाला नी तो दीर्घ है, एक जोड़ोगे ना में क्या है? ई का क्या बनेगा? आई है। शब्द क्या बनेगा बोलो? नैतिक। क्या बनेगा? नैतिक। अब यदि नैतिक की जगह यदि मैं आपको एक शब्द दे दिया स्थिति, क्या दे दिया? तो स्थिति के साथ में जब मैं एक प्रत्यय जोड़ूंगा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब अलग हो जाएगा। थ में ई है, स्थिति बोलो। हम हालांकि बोलते हैं स्थिति, क्या बोलते हैं? स्थिति। स्थिति बोलते हैं इसलिए हमारी स्थिति कभी सुधरती नहीं है। शब्द होता है स्थिति, क्या होता है बोलो? स्थिति। तो थ में क्या है? ई। थ में ई है, उसका क्या बन जाएगा? आई। और ये शब्द बहुत बार पूछा गया है, शब्द क्या बनता है बोलो? स्थैर्य। बोलो क्या बनता है? स्थैर्य। क्या बनेगा? स्थैर्य। इसी प्रकार से यदि मैंने शब्द लिया होता वेद, और वेद में यदि मैं एक प्रत्यय जोड़ूं तो वह भी क्या है बोलो? ए आ रहा है ना इसमें? ए को क्या करूंगा बोलो? आई। वह में आया हुआ अ जो है उसको आई कर दूंगा, शब्द क्या बनेगा बोलो? वैदिक। क्या बनेगा? वैदिक। क्या बनेगा? वैदिक। अब कुछ शब्द मैं आपको लिखूंगा, कर सकते हो हाँ या ना? पक्की बात, ये जोर से दिया है तो फिर कर सकते हो, पक्का है। अब मैं कुछ शब्द लिखूंगा और इन शब्दों को लिखते हुए आप लोगों को होश और हवास में इन शब्दों का निर्माण आपको करना है। साथियों, रटी हुई चीज 2 दिन रहती है, आप सीख लोगे, जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। चलो मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख रहा हूं और इसमें विज्ञान है, विज्ञान में एक प्रत्यय जोड़िएगा, विज्ञान में एक जोड़ लो, या मैं एक काम करता हूं, अच्छा ठीक है ऐसे लिखना पड़ेगा। विज्ञान में एक जोड़ो, वितान में एक जोड़िए, विधान में एक जोड़िए, विशेष के साथ एक जोड़िए, विशेष में एक जोड़िए, विशिष्ट में यह जोड़िए, विराट में यह जोड़िए, शीला में अ जोड़ दीजिएगा, त्रिकाल में एक जोड़िए, क्या शब्द बनेगा आप लोग लिखिए और टेस्ट करें अपने आप को इसके अनुसार, जैसा मैंने आपको बताया है। त्रिकाल के साथ एक जोड़िएगा, त्रिगुण के साथ में एक जोड़िएगा या यह जोड़िएगा, त्रिलोक के साथ में यह जोड़िएगा, त्रिलोक के साथ में ये जोड़िएगा, त्रिगुण के साथ में एक जोड़िएगा। अच्छा त्रिगुण तो हो गया है। निरंतर के साथ में यह जोड़िए, ये निरंतर है, यहां पर देखिए विचित्र के साथ में यह जोड़िए, निदान के साथ में एक जोड़िए, निधन के साथ में एक जोड़िए, यहां बराबर लिख लीजिएगा,
विधुर के साथ में य जोड़िए, विधवा के साथ में य जोड़िए, विष्णु शब्द के साथ में इक प्रत्यय जोड़िए, नीति शब्द के साथ में इक प्रत्यय जोड़िए। फटाफट फटाफट इसको लिखिएगा और क्या शब्द बनने वाले हैं वो सब लिखिएगा। विकार शब्द के साथ में इक जोड़िए, शिक्षा के साथ में इक जोड़िए, शिक्षण के साथ में इक जोड़िए। क्या शब्द बनने वाले हैं लिखिए। विज्ञान शब्द है, विज्ञान के साथ में इक जोड़िए, विश्व शब्द है, इसके साथ में इक जोड़िए, न्याय के साथ जोड़िए एक प्रत्यय, इन शब्दों के साथ जोड़िए, तुरंत फटाफट लिखिए क्या रूप बनने वाले हैं। इसके साथ एक विधान शब्द और जोड़ लो, विधान तो हो गया है, विधान हो गया है। दिन जोड़ लीजिएगा, दिन के साथ में एक प्रत्यय जोड़ लो। ई वाले सारे के सारे शब्द है। एक व्याकरण शब्द और लिख देता हूं, कोई प्रयोजन है इसमें। आपको भले न्याय में, व्याकरण में, नी में ई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी को आधार बना करके आपको ये काम करना है। फटाफट कीजिएगा। विकल्प शब्द लिख सकते हो, विकल्प के साथ में एक जोड़िए। एक विचार शब्द और आ सकता है, विचार के साथ में एक जोड़िए। एक और यह प्रत्यय का साम्राज्य जो है वो सर्वाधिक है। इनको मिटा रहा हूं यहां से। एक निसर्ग शब्द ले लीजिएगा, इसके साथ में एक प्रत्यय जोड़ लो। एक निदान शब्द और आता है, निदान हो गया है। एक वीणा शब्द आता है, वीणा, वीणा के साथ में एक जोड़ लो। एक निवेद शब्द है, निवेद, निवेद के साथ में यह जोड़िए। बताइए क्या होने वाला है। एक धीर और लिख सकते हो, धीर के साथ में यह जोड़ लो और वीर के साथ में यह जोड़ो और मुख के साथ में यह जोड़ो, मुख के साथ में यह जोड़ो। तो ये जो शब्द है, इन शब्दों के साथ में जो हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं, देखो सुनो, आप लोगों को केवल और केवल ध्यान ये रखना था कि मैंने यहाँ जितने भी शब्द लिखे हैं उसके आरंभ में या तो ई है या फिर क्या है ए, और ई और ए जो है उसके तीनों के साथ हमें करना क्या था, आई। क्या करना था, आई। ओके, तो यहाँ पर देखो विज्ञान शब्द है, क्या बोलो,
विज्ञान में ई जुड़ा तो व में जो ई था उसका मैं क्या करूंगा वी का वही मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। फिर आगे क्या है जा, फिर न हलन करूंगा क्योंकि प्रत्यय जोड़ दो मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वरहित करते हैं। और शब्द क्या बनेगा बोलो वैज्ञानिक। क्या बनेगा वैज्ञानिक। विज्ञान शब्द में भी उपसर्ग है, जान मूल शब्द है, एक प्रत्यय जुड़ा तो वैज्ञानिक बना। तो वैज्ञानिक शब्द को आपको खंड खंड करके बिखेरना हो तो वी उपसर्ग करो, जान मूल शब्द करो, एक प्रत्यय करो, शब्द क्या बन जाएगा वैज्ञानिक। क्या बनेगा वैज्ञानिक। अब ये जो वैज्ञानिक जो शब्द है उसका अर्थ क्या हुआ, विज्ञान और विज्ञान से संबंधित जो चीजों पर जो रिसर्च करता है वो क्या है वैज्ञानिक। लेकिन सीधा सीधा व्याकरण में आप पूछूं तो विज्ञान से संबंधित जो है वो क्या है बोलो वैज्ञानिक। इस तरह से विमान, इस तरह से विमान शब्द है, क्या बोलो विमान शब्द है। अब विमान से संबंधित जो चीजें हैं और जो सामग्रियां हैं उसको हम क्या बोलते हैं वैमानिक। क्या बोलते हैं वैमानिक। वैमानिक। देखो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो काल कवलित हो गए हैं, अब हमारे कंठ में उनका जगह नहीं रही है, वो चले गए हैं दुनिया से, केवल शब्दकोशों में है। लेकिन ये शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि विवाह होता है तो जो सामग्री लाई जाती है, विवाह में व में ई था, उसको क्या बोलते हैं वैवाहिक सामग्री। क्या है बोलो वैवाहिक। जो कुमकुम पत्री जो मुद्रित होती है उसके ऊपर वैवाहिक कार्यक्रम लिखा होता है। क्या लिखा होता है वैवाहिक कार्यक्रम। और वहां पर वैवाहिक में दो मात्राएं लगाना है ना, जिसकी नहीं हुई है वो विशेष करके ध्यान रखें। तो विधान शब्द है, विधान के साथ में एक जुड़ेगा, व में क्या है विधान का होता है फैलाना। बोलो क्या है फैलाना। जो फैलाता है, जो तानता है विशेष रूप से, वो क्या है बोलो विधान। और विधान में जब ई प्रत्यय जोड़ूंगा तो व में ई था आई बन जाएगा, शब्द क्या बनेगा बोलो वैधानिक। विधान में व में ई था, शब्द क्या बनेगा वैधानिक। क्या बनेगा वैधानिक। साथियों वी उपसर्ग है, धा धातु है, अन प्रत्यय है, विधान बनता है, एक जोड़ोगे वैधानिक बनेगा। विधान कानून को कहते हैं। कानून और कानून से संबंधित जो सामग्री है उसको हम क्या बोलते हैं वैधानिक। क्या बोलते हैं बोलो वैधानिक। विशेष एक शब्द है, विशेष के साथ में एक जोड़ेंगे तो विशेष जो शब्द था उसमें एक जोड़ेंगे, तब ये वी में जो ई था उसका क्या बनेगा आई, शेका से लेगा, श हल हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा वैशेषिक। क्या बनेगा वैशेषिक। विशेष एक पदार्थ है, उस विशेष पदार्थ को मानने वाले जो एक हमारे यहाँ पर दार्शनिक हुए उसका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था भारतीय दर्शन जो है उन दर्शनों में जो है 6 दर्शन आस्तिक है और 3 दर्शन नास्तिक है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा ये आस्तिक दर्शन है, और जैन चार्वाक और बौद्ध ये नास्तिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन जो था उसके प्रणेता जो है वो थे कणाद मुनि। कौन थे महर्षि कणाद। भवन आपने देखा होगा, ये दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे। क्या थे जिन्होंने द्रव्य की संकल्पना इस धरती को प्रदान करी थी। दुर्भाग्य से वो अलग बात है कि हम उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, और उन्होंने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इन 7 पदार्थों को आधार बना करके पूरा अपना जीवन लगा लिया था, और इनका नाम था कणाद। कणाद शब्द जो है वो कण और आर धातु से बना है। आर का होता है खाना और कण अर्थात कण। ये खेत खलिहानों में जब जिसको हम धान निकालना कहते हैं उसके पीछे जो बच जाते हैं कण, उनको खा खा करके अपना जीवन चलाते थे, इसलिए इनका नाम क्या हो गया कणाद। क्या हो गया और इनके दर्शन का नाम क्या हो गया वैशेषिक, क्योंकि इन्होंने विशेष नामक द्रव्य को विशेष रूप से बताया था, इसलिए इनका नाम क्या हो गया वैशेषिक। विशिष्ट शब्द है, विशिष्ट शब्द में अंत में ट आता है, ठ नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। शब्द क्या है बोलो विशिष्ट। विशिष्ट शब्द में शिष्ट मूल शब्द है, वी उपसर्ग है, यह प्रत्यय जोड़ोगे तो ग में ई था, ई का आई बन गया, शी का शी रहेगा। आप लोग अपना टेस्ट कर लें और इधर ध्यान रखें, सभी की आंखें इधर बोर्ड की तरफ होगी। त हलंत करना है तब शब्द क्या बनता है बोलो वैशिष्ट। क्या बनेगा वैशिष्ट। साथियों वैशिष्ट के जो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा है। क्या बोलो भाववाचक। जो विशिष्टता का जो भाव है वो क्या है बोलो वैशिष्ट है। आपको ऐसे ध्यान रखना है, जो विशिष्टता का भाव है वो वैशिष्ट है। विराग, विराग में वी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है विराग, तो वी उपसर्ग है, राग मूल शब्द है, यह जोड़ोगे
तो विराग विशेष राग से रहित जो हो जाता है तब क्या हो जाता है, वैराग्य। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए और वो बात ये है कि कई बार वैराग्य में उपसर्ग पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? और ये संभव है, कोई आपत्ति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैराग्य जो शब्द था उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म कहां से हुआ? विराग से। कहां से हुआ? विराग से। तो आपको दिमाग में सोचना होगा, अच्छा विराग था, फिर राग मूल शब्द था, फिर राग के साथ में विराग बना, फिर विराग के साथ में यह जुड़ा, तब व में जो ई था उसका ऐ हो गया, शब्द क्या बना? वैराग्य। क्या बना? वैराग्य। और इसी प्रकार से शिला पत्थर को कहते हैं, इसको बोलते हैं शिला, है ना। वो शिला जो है वो अलग है, शिला और अ। तो शिला में अ जोड़ोगे तो श में जो ई है वो ऐ बन जाएगा, ला में से आ हटा दो, अ जोड़ दो, पीछे शब्द रह गया शैल। क्या रह गया? शैल नहीं है, ये शैल है। क्या है? हाँ, देवनागरी लिपि में जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। हमारे यहाँ पर ए ऐ की व्यवस्था है, ओ अ की व्यवस्था इसीलिए है। और त्रिकाल में एक जोड़ोगे, त्रिकाल, त्रि मूल शब्द है, त्रि जो है वो उपसर्ग तो नहीं कह सकते, वैसे उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होगा। तीन संख्या का वाचक तीन काल, तीन कालों का समूह। एक जोड़ेंगे, त्रिकाल, त्रयी बन जाएगा। काल से काली बनता है, माया से माई बनता है, काया से काई बनता है। तो बहुत सारे शब्द जो इस प्रकार के बहुत सरल सरल जो शब्द है उसके बारे में अपने बात नहीं करनी है। त्रैकालिक, क्या है बोलो? त्रैकालिक। और त्रिलोक शब्द आएगा आगे, देखो त्रिलोक शब्द में ये जुड़ेगा तो त्रैलोक्य। क्या है बोलो? त्रैलोक्य। त्रैलोक्य चूड़ामणि ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूपम हृदयं वंदे सदा भास्करम। त्रैलोक्य चूड़ामणि, तीन लोक की चूड़ामणि है कौन? भगवान भास्कर, सूर्य नारायण जो है। इसलिए त्रिलोक में ये जुड़ेगा तो त्रैलोक्य, और त्रिगुण में यह जुड़ेगा तो त्रि का क्या बनेगा? त्रयी। आप लोग अपना टेस्ट स्वयं कर लें, ना हलत कर दो, शब्द क्या बनेगा बोलो? त्रैगुण। क्या बनेगा? त्रैगुण। साथियों निरंतर शब्द है, निरंतर में यह जुड़ेगा, ना में ई है, ई का ऐ हो जाएगा, और रंतर्य नैरंतर्य शब्द बनेगा। क्या बनेगा? ये इस प्रकार का नैरंतर्य, मोस्ट करना, इसको बहुत बार पूछा जाता है। नैरंतर्य शब्द बनेगा, जो निरंतरता का भाव है उसी को हम नैरंतर्य कहते हैं। विचित्र शब्द है, विचित्र में यह जोड़ो, व में जो ई था उसका ऐ बन जाएगा। इधर देखो, व में जो ई था उसका ऐ बन जाएगा, ची का ची रहा, शब्द क्या बनेगा बोलो? वैचित्र्य। क्या बनेगा? निदान शब्द था, निदान में एक जोड़ा, एक तो निधान है, एक निधन है, एक निदान है। प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ है, लेकिन इन सभी शब्दों में जो उपसर्ग है वो नी है। निदान के साथ में ई जोड़ोगे, ना में ई था, इसका ऐ बन जाएगा, दा का दा रहेगा, ना हलत करते हुए इक वाला ई इसमें ना में जोड़ दो, शब्द क्या बना? नैदानिक। क्या बनेगा? नैदानिक। निदान किसी उपचार इत्यादि को कहते हैं, नैदानिक अर्थात उपचार से संबंधित। अब यहाँ पर निधन शब्द है, निधन में एक जोड़ोगे, न में ई है, ई का ऐ कर दोगे और शब्द बनेगा नैधनिक। क्या बनेगा? विकल्प जो चुनने वाली जो परीक्षाएं हैं उसको वैकल्पिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैकल्पिक। विकल्प जो शब्द है साथियों, इसमें वी उपसर्ग है, कल्प मूल शब्द है, एक जुड़ेगा, वैकल्पिक बनेगा, व में जो ई था उसका ऐ हो गया। इसी प्रकार विचार शब्द है, विचार से ई जुड़ेगा, एक जुड़ेगा, तो शब्द क्या बनेगा बोलो? वैचारिक। क्या बनेगा? वैचारिक। वैचारिक शब्द में वी उपसर्ग था, चार मूल शब्द था, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये चार जो शब्द है इसके अंदर ये संख्या वाला नहीं है 1 2 3 4, ये चर धातु से बना है, चलने वाला, जो लगातार जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? विचार। सब जोड़ोगे तो संचार, उप जोड़ोगे तो उपचार, प्र जोड़ोगे तो प्रचार, है ना। अब बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, है ना। तो विचार से वैचारिक, विशिष्ट शब्द से वैशिष्ट बना दिया। विधुर, देखो धुर कहते हैं पति को, वी कहते हैं रहित। जो पति से धुर कहते हैं पत्नी को, वी कहते हैं रहित। जो पत्नी से रहित व्यक्ति पुरुष जो है वो क्या कहलाता है? विधुर। और विधुर का जो गोगरा होता है उसके भाव को व में ई था, ई का ऐ हो गया, धू छोटा रहेगा, र हलंत होते हुए यह का ऊपर चला जाएगा और शब्द क्या बनेगा? वैधुर्य। क्या बनेगा? वैधुर्य। तो आपको ये ध्यान रखना है, विधुर क्या? धुर कौन? पत्नी। पत्नी से रहित जो है वो विधुर है,
और उसका जो भाव है वो क्या है, वैधूर्य है। विधवा, धवा नाम पति का है, वि उससे रहित को कहते हैं। यह जोड़ दोगे तो व में ई है, ये शब्द बहुत बार पूछा गया है। ऐसे 2010 में शब्द आया था वैधव्य। क्या था? वैधव्य। 2010 का पेपर देखना, वैधव्य शब्द आया हुआ है। दृष्ट, देखना, देखने को कहते हैं। इक जोड़ोगे तो दी में ई है, आई बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा बोलो? दैष्टिक। नीति से इक जुड़ेगा तो न में ई था, ई का आई बन गया, नैतिक बनेगा। निपात एक अव्यय है, न में ई है, नैपातिक अव्ययों से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आता है बोलो क्या है? नैपातिक। क्या है बोलो? इसी प्रकार विकार शब्द है, विकार में इक जोड़ोगे तो व में ई जो था उसका आई बन गया, और ये शब्द क्या बन गया बोलो? वैकारिक। क्या बना? वैकारिक। शिक्षा में इक जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा? शैक्षिक। लेकिन शिक्षण में जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा? शैक्षणिक शब्द बनेगा। दिन में जोड़ोगे तो ये दैनिक बनेगा, और विषय में जोड़ोगे तो ये वैषयिक शब्द बनेगा, वैषयिक। और इंद्रजाल में जोड़ोगे मोस कर लेना तो ये ऐन्द्रजालिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐन्द्रजालिक। ऐन्द्रजालिक शब्द बन जाएगा। विज्ञान में एक जोड़ते हो तो बहुत सीधा हो गया है, शब्द क्या बन जाएगा बोलो? वैज्ञानिक बन जाएगा। विश्व मोस करना शब्द बनेगा वैश्विक, वैश्विक परिदृश्य। न्याय में एक जोड़ते हो, यहाँ ध्यान देने की बात है, शब्द बनता है न्यायिक। क्या बनता है बोलो? यहाँ पर 1 मिनट के लिए आपको सीखना चाहिए। देखिए न्याय जो शब्द है वो नी और आय से बना है। किससे बना है? नी और आय से शब्द क्या बनता है? न्याय। अब सवाल ये है कि न्याय में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तब एक शब्द तो बनता है न्यायिक। क्या बनता है? न्यायिक। और एक शब्द बनता है नी और आय से, न्याय में आय प्रत्यय जोड़ते हैं, एक प्रत्यय जोड़ते हो तो एक शब्द बनता है न्यायिक। क्या बनता है बोलो? ये दोनों ही शब्द ठीक है, कान खोल के सुनना। दोनों ही शब्द ठीक हैं, लेकिन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। साथियों ये न्यायिक का मतलब है न्याय से संबंधित। न्याय से संबंधित कोई भी न्याय से संबंधित जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? न्यायिक। न्यायिक बोलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन। बोलो क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन नहीं होता है, शब्द क्या होगा? पुनरावलोकन। यहाँ न्यायिक जो है इसका अर्थ है न्याय को जानने वाला, मोस करना इसको, न्याय को जानने वाला। ये शब्द युग में बहुत बार पूछा जाता है। न्यायिक जो शब्द है इसका अर्थ है न्याय से संबंधित, और न्यायिक जो शब्द है इसका अर्थ होता है न्याय को जानने वाला। अब यहाँ पर वहां से ध्यान रखिए, इधर आइएगा। व्याकरण शब्द है, व्याकरण में जब अप्रत्यय जोड़ते हो तो यहाँ पर व्याकरण शब्द बना कैसे? व्याकरण से। किससे बना है? तो व्याकरण में एक जोड़ते हो तो शब्द बनता है व्याकरणिक। क्या बनेगा? पहले से या है, यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा ना, हलक होकर एक वाला एक जुड़ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? व्याकरणिक। क्या बन जाएगा? तो व्याकरणिक का ऐसे बनता है व्याकरणिक, व्याकरणिक, व्याकरणिक। व्याकरण में एक प्रत्यय जोड़ दो तो व्याकरणिक बनता है। लेकिन व्याकरण में अप्रत्यय जोड़ते हो तब ये महत्वपूर्ण शब्द है। ये जो शब्द है ये परीक्षाओं का हृदय है, हर 2 से 3 परीक्षा में पूछ लिया जाता है। वैयाकरण। क्या है बोलो? वैयाकरण में क्या हुआ था कि अप्रत्यय जब मैंने जोड़ा तो व में जो ई था उसको आधार बना करके आई कर दिया, और शब्द क्या बना? वैयाकरण। क्या बना? वैयाकरण। ये वैयाकरण जो शब्द है, ये वैयाकरण जो शब्द है इसका अर्थ होता है व्याकरण को जानने वाला। बोलो क्या है? व्याकरण को। व्याकरण को लिखिएगा, व्याकरण को जानने वाला जो है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आए तो बोलो क्या होगा? वैयाकरण। जैसे न्याय को जानने वाला न्यायिक होता है, व्याकरण को जानने वाला वैयाकरणिक होगा। क्या होगा बोलो? वैयाकरणिक होगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही कुछ शब्द और है, निसर्ग में एक जोड़ेगा तो ये शब्द क्या बनेगा? नैसर्गिक। क्या बनेगा? नैसर्गिक। इस प्रकार से इसको देखिए, मात्रा कहां पर आने वाली है? नैसर्गिक। साथियों निसर्ग सुंदर को कहते हैं, नैसर्गिक स्वभाव से सुंदर जो है, जो प्राकृतिक रूप से सुंदर है उसको क्या बोलते हैं? नैसर्गिक। क्या बोलते हैं? बहुत बार आपने सुना होगा कि नैसर्गिक सौंदर्य के स्वामी हैं आप, अर्थात स्वाभाविक सौंदर्य के, स्वभाव प्रकृति से सौंदर्य। बहुत अच्छा शब्द है वीणा, और वीणा के साथ में ही जुड़ता है तो घर में ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, शब्द बनता है वैणिक।
वीणा से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उसको क्या बोलते हैं बोलो, वैणिक बोलते हैं। निवेद, ईश्वर के सामने निवेद, कुछ अर्पण करने का जो भाव है उसको क्या बोलते हैं, निवेद। और निवेद में यह प्रत्यय जोड़ते हैं, मोश कर लेना इसको, इधर देखो पहले सब लोग। न मैं ई था, ई का आई कर दूंगा, वे रखूंगा, द हलंत होगा, यह हो जाएगा। यदि इस शब्द को मैं और किसी तरीके से लिखूं तो ये नैवेद्य, नैवेद्य इस प्रकार का शब्द बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। धीर शब्द है, ध में ई है, क्या बनेगा बोलो, धैर्य। लेकिन यहाँ पर वी और मुख्य, हालांकि मुंह वाला तो आज हमारा अभी का विषय नहीं है, लेकिन वीर से वैद्य नहीं बनता है, बोलो क्या बनेगा, वीर्य ही बनेगा। क्या बनेगा, वीर्य। क्यों बनेगा, फिर बात वही आ जाती है, भाषा पहले आई, व्याकरण बाद में आई। भाषा किसी भी शब्द को अपने अनुरूप अनुसार चलाने के लिए बाध्य कभी भी नहीं कर सकती। लेकिन साथियों यहां पर एक शब्द है वीर, और वीर में जब मैंने अ प्रत्यय जोड़ा तो वह में जो ई था उसका आई हो गया, शब्द क्या बन गया बोलो, वैर। लेकिन वीर में यह जुड़ा तो वैर्य नहीं बना, वीर्य शब्द बना। इसी प्रकार से मुख में ये जुड़ेगा तो यहाँ पर मुख में ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा बोलो, मुख में ये जुड़ेगा तो म में ऊ जो था उसका ऊ ही रहेगा, और ये मौख्य नहीं होगा। ये विषय अभी का नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा है, मुख्य ही रहेगा। क्या रहेगा, मुख्य। लेकिन मुख में एक प्रत्यय जोड़ते हो तब शब्द क्या बनता है, मौख्य। क्या बनता है बोलो, मौख्य। एक बार सभी लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए, मैं शब्द बोलूंगा, आपको उससे बनने वाले शब्द बोलने, ठीक है। इच्छा, रीति, ईश्वर, अदिति, एक, नीति, ईह, स्थिति, विज्ञान, त्रिगुण, निरंतर, वेदांत, त्रिलोक, त्रैलोक्य, त्रिमास, त्रैमासिक, बोलो त्रैमासिक, विधान, वैधानिक, विशेष, विशेषिक, विचित्र, वैचित्र्य, निदान, निधन, नैधनिक, निधन, नैधनिक, विकल्प, वैकल्पिक, विचार, व्याकरण को जानने वाले को क्या बोलते हैं, व्याकरण। नीति से, यह से, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है स्थिति से, की जोड़ोगे बोलो क्या बनेगा, स्थैर्य। क्या बनेगा, विशिष्ट, विशिष्ट, वैशिष्ट्य, विधुर, वैधुर्य, विधवा, वैधव्य, दिष्ट, दैष्टिक, नीति, नैतिक, निपात, निपातिक, विकार, वैकारिक, विराग, वैरागिक, शिक्षा, शैक्षिक, शिक्षण, शैक्षणिक, दिन, दैनिक, विषय, वैश्विक, इंद्रजाल, इंद्रजालिक, शीला, शैलिक, त्रिकाल, त्रिकालिक। अच्छा, निसर्ग, वीणा, निवेद, धीर, वीर, मुख, विमान, विभाग, पिशाच में ही जोड़ोगे तो शब्द बनता है पैशाचिक। क्या बनेगा, पैशाचिक। और निष्ठा में ही जोड़ते हो तब शब्द क्या बनता है, नैष्ठिक। क्या बनता है, मुझे लगता है कि ये जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके अनुसार जो है आप लोगों को पहला नियम जो था वो तो अ के स्थान पर आ वाला था। दूसरा जो नियम है वो प्रथम पद का मूल शब्द का पहला स्वर ई ए हो तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ये हम बात कर चुके हैं। आइए नियम संख्या 3 क्या है। नियम संख्या 3 ये है साथियों, इसमें मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो प्रत्यय है इसमें अ ई के एक आयन और य, इनमें भी चारों नियम लगेंगे, लेकिन अब प्रत्यय में केवल चौथा नियम लगेगा जो कि अभी आया नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए तीसरा नियम यह है कि मूल शब्द के, लिखते जाइएगा, मूल शब्द के आरंभ में ऊ या ऊ हो, ऊ अथवा ओ हो तो इनके स्थान पर औ कर दिया जाता है।
मैंने आपसे आरंभ में कहा था कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 प्रकार के जो प्रत्यय हैं, इन चारों प्रकार के प्रत्ययों में से जो नियम है व्याकरण के, वो अधिकांश नियम तत्सम शब्दों के। इसके तद्भव शब्दों में, जैसे मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बताया था कि सोना में आग जोड़ते हो तो क्या बनता है? सोनार। तो सो का क्या बन गया? सू। लोहा में जोड़ोगे तो लोहार। कुम्ह शब्द है, क्या बनेगा? कुम्हार। पहले से ही था। तो बोल करके आने वाले को क्या बोलते हैं? बुलावा। और भूल जाने को क्या बोलते हैं? भुलावा। क्या बोलते हैं? भुलावा। तो ये परिवर्तन क्यों हो गए तद्भव शब्दों में? इसके व्याकरणिक नियम नहीं बनाए जाते। तद्भव शब्दों में व्याकरण के नियम काम नहीं करते हैं। वहां पर लोक व्यवहार, हमारी परंपराओं के, हमारे चले हुए आगे जो सिद्धांत है वही काम करते हैं। लेकिन यहां पर ये फिक्स है। उसमें कुछ शब्द अपवाद रूप में होते हैं कि भाई ये प्रत्यय जब जुड़ेंगे इत्यादि, तो मूल शब्द के आरंभ में उ या उ और ओ, ये 3 वर्ण होते हैं। तो तीनों के स्थान पर हम क्या कर देते हैं? बोलो औ। प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसको हम क्या कर लेते हैं? स्वर रहित। क्या कर लेते हैं? स्वर रहित। बस वो 2 नियम ध्यान रखो। और तीसरा नियम, बहुत सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर जैसे मैंने आपको एक शब्द दिया, ऊ वाला पहले दे देता हूं। जैसे मैंने दिया शब्द उचित है। क्या बोलो? उचित है। इसी प्रकार उदाहरण, इसी प्रकार उद्योग है, इसी प्रकार उपनिवेश है। ये ऊ वाले शब्द है। इसी प्रकार से उपनिषद है, इसी प्रकार से उदात्त शब्द है। तो ये इन सब शब्दों में आरंभ में क्या आ रहा है? बोलो ऊ आ रहा है। क्या आ रहा है? ऊ। अब इस प्रकार के और भी जो शब्द हैं, मुख्य मुख्य जो शब्द हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनके साथ में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे उचित शब्द है और उचित के साथ में जब मैं यह प्रत्यय जोड़ूंगा, यह इसमें आया है ना, तो ये जो ऊ है उसका क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? औ। क्योंकि ऊ हो अथवा ऊ या ओ, इन चारों के स्थान पर बनना क्या है? औ। तो ऊ का क्या बना? बोलो औ। आगे शब्द क्या है? ची। तो अलग कर दूंगा, शब्द क्या बनेगा? औचित्य। क्या बनेगा? औचित्य। अब उदार शब्द है, उदार में ये जोड़ेगा, ऊ का औ बन जाएगा, दा का दा रहेगा, र हलक हो जाएगा, हलक कर ऊपर चला जाता है और शब्द क्या बनता है? औदार्य। क्या बनता है? औदार्य। उदारता का जो भाव है वह औदार्य है, उचित का जो भाव है वह औचित्य है। एक बात विशेष रूप से आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए, अपने पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा से आगे वाले वाक्य को सुने और जीवन में उतार लें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व फायदा होगा। क्या है? किसी एक शब्द के साथ में एक ही अर्थ वाले, किसी एक ही शब्द में एक ही अर्थ वाले 2 प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ न करें। 2 प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ न करें। ये नियम है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक ही शब्द में हम एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन एक ही अर्थ वाले 2 प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ एक ही शब्द में नहीं करना चाहिए। ऐसा होने से मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा में कोई हजारों शब्द अशुद्ध हो गए। हमें थोड़ा बड़ा चढ़ा करके बोलने की आदत है, और इसलिए जब मैं औदार्य शब्द कहता हूं तो वहां पर उदार मूल शब्द था। अब यहां पर ता जोड़ता हूं तो शब्द क्या बनता है? उदारता। सीधा सीधा बनेगा आया ना, लेकिन उदार शब्द में यह प्रत्यय जोड़ा तब ऊ का औ हो गया और शब्द क्या बना? औदार्य। मैंने जो इन 7-8 प्रत्ययों को अन्य प्रत्ययों से जो अलग किया है उसके पीछे कारण यही है। पढ़ते पढ़ाते मैंने ये देखा कि ये प्रत्यय जो आते हैं इन प्रत्ययों में ही चेंज होता है।
जब ता प्रत्यय मैंने जोड़ा तो ऊ का ऊ ही आया था, इसलिए ये नियम यहीं पर लगते हैं। फिर यह जुड़ा तो ऊ का क्या बना, औ, और ता प्रत्यय और यह प्रत्यय, ये दोनों ही प्रत्यय भाववाचक है। कैसे बोलो, भाववाचक। अब साथ में हम लोग क्या करते हैं, औदार्य शब्द बना, औदार्य में तो यह प्रत्यय पहले से ही था, आगे क्या कर देते हैं हम, ता जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, और ये शब्द व्याकरणात्मक दृष्टि से गलत है, औदार्य का शब्द नहीं होता। जैसे सुंदर शब्द है, इस सुंदर से ता जोड़ करके या तो सुंदरता बना लीजिएगा या फिर सौंदर्य बना लीजिएगा, लेकिन सौंदर्यता को किसी भी रूप से ग्राह्य नहीं है। बहुत सारी पुस्तकों में सब के साथ में यह जोड़ करके पहले साम्य बनाया जाता है। अरे साम्य खुद भाववाचक है, फिर उसके साथ में ता प्रत्यय नहीं जोड़ना चाहिए। मधुर से यह जोड़ोगे तो माधुरी बनेगा, और ता जोड़ोगे तो मधुरता बनेगा, लेकिन माधुर्य का शब्द जो है वो गलत है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ में इस प्रकार का प्रॉब्लम होती है। औचित्य से औचित्यता, कई बार अपने आप को विद्वान समझने के चक्कर में बड़े लोग इस प्रकार का प्रयोग कर देते हैं और विद्यार्थी उसको मानक मान लेते हैं, यहीं से उनकी विकास यात्रा जो है अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए मैं इस बात का सदैव पक्ष धर रहा हूं कि हम चाहे कम बोले, लेकिन जितना बोले हमारी तरफ से हमारा जितना ज्ञान है, वैसे तो इस भगवान के अतिरिक्त इस सृष्टि में कोई भी 100% ठीक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सही बोले, सही लिखें, सही सुने और सही किसी शब्द का उच्चारण भी करें। और ये धीरे धीरे आदत बन जाती है और आदत ही आगे जाकर के काम आती है। तो उद्योग शब्द है, उद्योग में एक जुड़ेगा, ऊ जो था उसका अव बन जाएगा, द हलन करके आप यो ऐसे लिख सकते हो, यो, या फिर ये जो ऐसे भी लिख सकते हो दोनों, और ऐसे नहीं कि उद्योग से ऐसा बनेगा, मैं केवल बताने के लिए कह रहा हूं। और औद्योगिक शब्द क्या बनेगा, औद्योगिक क्या बनेगा, आप चाहो तो फिर यहां पर इस प्रकार से औ हो गया, फिर यहां पर द्यो आ गया, औद्योगिक क्या बनेगा, बोलो औद्योगिक। उद्योग जो शब्द है उसका संधिविच्छेद होगा उद और योग, क्या होगा, उद और योग। ये संधिविच्छेद नहीं, अपितु संयोग से बना हुआ शब्द है, लेकिन आपको संधिविच्छेद करने के लिए बोला जाए तो फिर आपको उद उपसर्ग मानते हुए वहां पर योग को साथ में जोड़ करके उद्योग शब्द बनाना चाहिए। उपनिवेश शब्द है, उपनिवेश के साथ में की जोड़ूंगा तो ये उ आरंभिक जो है उसका क्या बनेगा, औ बनेगा, फिर प, फिर नी, फिर वे और फिर शी। मैंने अभी अभी आपको कहा था, मैंने जब आपको वैराग्य शब्द दिया था, उस वैराग्य शब्द में मैंने आपको कहा था कि वी उपसर्ग और राग शब्द था और एक प्रत्यय जुड़ा तो शब्द क्या बना, वैराग्य। कई बार परीक्षक इस प्रकार के शब्द देकर के आपसे पूछ लेगा कि औपनिवेशिक जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है। जब मैंने आपको संधि पढ़ाई तब भी मैंने आपको ये बातें भली भांति बताई थी। हर एक प्रकरण जो है वो समाविष्ट है एक दूसरे के साथ और उसी रूप में हमें देखना चाहिए। औपनिवेशिक में आपको ध्यान रखना है, पहला उपसर्ग उप है, दूसरा नी है, वेश मूल शब्द है, एक प्रत्यय है, वेश का भी मूल विष है, जैसे देश का मूल दिश है। परीक्षा में आए हुए जो विकल्प हैं उसको आधार बना करके आपको इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। खैर आगे चलता हूं। उप उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, सद मूल है, उपनिषद व्यंजन संधि है, एक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो उ का औ हो जाएगा और शब्द बनेगा औपनिषदिक। औपनिषदिक और उपनिषद जो शब्द है उसमें स्वभाव द हलंत लिखना है, आपको ये ध्यान रखना। ये वाला उपनिषद गलत है, ये वाला उपनिषद ठीक है। उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक और सद अर्थात वेदना। गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठ करके जिन ग्रंथों का, जिन शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, मनन, श्रवण और स्वाध्याय किया जाता है उसी को हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन प्रामाणिक उपनिषद मैंने आपको बताए थे 11 या 12 उपनिषद है। 11 या 12 क्यों? क्योंकि दोनों को प्रामाणिक माना जाता है।
और शंकराचार्य ने शांकर भाष्य जिन उपनिषदों को लिखा था, ईश कैन कट प्रश्न मुंडक मांडूक्य ऐत्रेय तैत्तिरीय छांदोग्य बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, ये जो उपनिषद है मुख्य। उदार जो शब्द है, उदार में यह जोड़ोगे तो ऊ का औ हो जाएगा और आगे त शब्द बनेगा औदात्य। क्या बनेगा? ये उदात्त में त जो है वो डबल नहीं होता है, मैंने गलती से लिख दिया, ध्यान रखना। उदात्त शब्द होता है, क्या होता है? उदात्त नहीं होता है, उदात्त उदात्त शब्द बनता है। साथियों इसी प्रकार से जैसे हमने एक शब्द लिया भूमि, क्या लिया बोलो? भूमि में भ में क्या है बोलो? ऊ है। भूमि और इक को जोड़ोगे, आगे सब लिख लीजिएगा पहले। इसी प्रकार से मूल और इक को जोड़ोगे तो क्या बनने वाला है? अपने आप बनेगा, बोले नहीं। भूमि में एक, मूल में एक। इसी प्रकार कुटुंब शब्द है, कुटुंब है, कुटुंब के साथ में एक जोड़िएगा। और भूगोल शब्द है, भू में वो बड़ा होता है, भूगोल के साथ में एक जोड़िएगा। और जो है एक शब्द है सुमित्र और सुमित्रा, दोनों से शब्द बनता है लेकिन मूलतः सुमित्रा है। नहीं ऑप्शन में आए तो आप सुमित्र कर सकते हो। और इसी प्रकार से भूगोल है, भूमि है, कुटुंब है और जो है कुल शब्द है। तो यहां पर देखिएगा, फटाफट इनका बनाइएगा। क्या किस प्रकार से बनेगा? तुरंत बनाइए। शब्द क्या? कुटुंब शब्द है, कुटुंब। कुटुंब बोलो। हाँ अच्छा, कुटुंब। एक शब्द लिख लो दुर्बल। दुर्बल, दुर्बल के साथ में यह जोड़ लो। एक शब्द उत्सुक शब्द लिख लो, उत्सुक के साथ में भी यह जोड़ेगा तो क्या बनेगा? देखिए फटाफट, वो जो नियम है उसके अनुसार आप करोगे तो कहीं भी गलती करने वाले नहीं हो। वो भी, वो वाले शब्द इसमें कुल को हटा दो, यहां से मौलिक शब्द है लेकिन पूछा नहीं जाता है। एक तो लोक शब्द लिख लो, लोक, और लोक में इक प्रत्यय जोड़ लो। ओ वाला क्या करोगे, किस तरह से करोगे? देखो कुमार, कुमार, इसके साथ में यह, इसमें कुमार में कु उपसर्ग नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। कुमार शब्द लिखिएगा। एक मुद्रा शब्द है, मुद्रा के साथ में एक प्रत्यय जोड़िए। अपना टेस्ट लीजिए स्वयं और इसके आगे आप सब लिखिएगा। मुद्रा के साथ में एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पढ़ते हैं ना इसमें हाँ नहीं ई प्रत्यय। एक मुख्य शब्द के साथ में एक जोड़िए। उधर हमने यह पढ़ा था, लोग के साथ एक हो गया। एक पुरुष शब्द है, पुरुष के साथ में ए जोड़ लीजिएगा। पुरुष के साथ में ए जोड़ो। एक शब्द उपमा है, उपमा के साथ में ए प्रत्यय जोड़िए।
एक मुनि शब्द है, मुनि के साथ में अ जोड़िएगा। एक शुचि शब्द है, शुचि के साथ में अ जोड़िएगा। एक बुद्ध शब्द है, बुद्ध के साथ में अ जोड़िएगा। एक बुद्धि शब्द है, बुद्धि के साथ में एक प्रत्यय जोड़िए। तुरंत फटाफट आप शब्द लिखिएगा। एक पुरुष शब्द है, पुरुष के साथ में ए जोड़ दीजिएगा। ये शब्द है, देखिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। दुर्बल जो शब्द है लिखना बंद करेंगे। दुर्बल जो शब्द है उसमें क्या आया बोलो? ऊ का क्या करूंगा? औ। तो शब्द क्या बनेगा? दौर्बल्य। क्या बनेगा? दौर्बल्य। बार बार यही कह रहा हूं कि दौर्बल्य में उपसर्ग पूछे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दो है। क्या है बोलो? वहां पर कई बार मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो यांत्रिक हो जाता है और वहां पर ये ध्यान रखना है। उत्सुक उद और सुख से बनता है, बता चुका हूं। उत्सुक में ये जुड़ेगा तो ऊ का क्या होगा बोलो? अब हो जाएगा। क का रहेगा सु और आगे क अलग करके यह जोड़ दोगे, शब्द क्या बनेगा? औत्सुक्य। जो उत्सुकता का जो भाव है वो औत्सुक्य है। भूमि के साथ में एक जुड़ा, भ में ऊ था, ऊ का अ हो गया, भू का भव हो गया। शब्द क्या बनेगा बोलो? भौमिक। क्या बनेगा? भौमिक। इसी प्रकार से उदर शब्द है, उदर शब्द है, औदर्य। उदर शब्द है, उदर, उदर पेट को कहते हैं। उदर के साथ में यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो ऊ का औ हो जाता है। ये तेज है, औदर्य। औदार्य नहीं, औदर्य। भौमिक भूमि वाला तेज, औदर्य। उदर वाला जो तेज है वह औदर्य है। मूल के साथ में ही जोड़ोगे तो म में ऊ जो था उसका औ बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा? मौलिक। ये कु में ऊ है, ऊ का औ बन जाएगा। टू का टू रहेगा, तुम हो जाएगा और ब में एक जुड़ जाएगा। शब्द कौटुंबिक बनेगा। भूगोल बहुत सीधा सा शब्द था। शब्द क्या बनेगा बोलो? भौगोलिक। कुमार शब्द है, मोस करना है इसको। कुमार में ऊ है, ऊ का औ हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा बोलो? यह। कौमार्य। क्या बनेगा? कौमार्य। तो ये कुमार और कुमारी दोनों से बन सकता है शब्द, क्योंकि प्रत्यय जोड़ते हैं मूल शब्द आपके मन क्या करते हैं? स्वरहित करते हैं। विकल्प के अनुसार आपको निर्णय करना है। कुमार का जो भाव है वो कौमार्य है, कुमारी का जो भाव है वो भी कौमार्य है। इसी प्रकार मुद्रा में एक जोड़ोगे तो म में जो ऊ था उसका औ बन जाएगा और ये शब्द क्या बनेगा? मौद्रिक। मुद्रा से संबंधित जो चीजें हैं वो मौद्रिक है। पुरुष के साथ में एक जोड़ते हो, प में ऊ था, ऊ का औ बन जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? पौरुषे। क्या बनेगा? पौरुषे शब्द में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में यह प्रत्यय दिया हुआ है, ये गलती है, ये ध्यान रखिएगा। मूल का एक प्रत्यय है। वैसे तो बहुत सारे और चीजें हैं, लेकिन ये क्योंकि शब्द पूछा जाने वाला शब्द है और इस प्रकार के शब्द में कई बार यदि गलतियां होती है तो बड़ी भारी पड़ जाती है। पुरुष में एक जुड़ेगा, बोलो शब्द क्या बनेगा? पौरुषे। साथियों पौरुषे जो शब्द है इसका अर्थ होता है पुरुष और पुरुष से संबंधित या पुरुष से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो पौरुषे ही हैं। जो पुरुष की चीजें नहीं हैं उसके लिए अ उपसर्ग लगा देते हैं, तब अपौरुषे ही बोलते हैं। आप सभी लोगों ने ये सुना होगा कि वेद जो है क्या है बोलो? अपौरुषे। क्या है? अर्थात किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है। सुमित्रा और सुमित्रा शब्द से में ऊ का औ बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? सौमित्री। सुमित्रा लक्ष्मण की मां है और सौमित्री जो है लक्ष्मण के लिए। सुमित्रा वाला कौन? लक्ष्मण। इसी प्रकार लोक के साथ में एक जोड़ोगे, ल में ऊ था, ऊ का औ हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? लौकिक। क्या बनेगा? लौकिक। मुख के साथ में एक जोड़ोगे, मुंह में ओ था, बोलो शब्द क्या बनेगा? मौखिक बनेगा। कुश वस्त्र को कहते हैं, कुश वस्त्र को कहते हैं। कुश के साथ में एक जुड़ेगा, क में ऊ था, ऊ का औ बन जाएगा। श अलग करते हुए एक वाला ये प्रत्यय एक आपको ध्यान रखना है विशेष करके। एक तो यह एक प्रत्यय और एक यह प्रत्यय, ये बहुत ज्यादा भ्रम में डालने वाले प्रत्यय हैं, विशेष ध्यान रखें।
ये बहुत ही भ्रम में डालने वाले प्रत्यय हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उपमा में एक जोड़ोगे, ऊ का क्या होगा, औ, आगे प, में हलन करोगे और शब्द क्या बनेगा, औपमेय। क्या बनेगा, मोस्ट करना है। इसी प्रकार एक शब्द में उधर आपको भूल गया था, यहाँ पर लिख रहा हूं, जिन में अ जोड़ते हो, पहला जो नियम इससे पहले बताया था, तो देखो आप सभी लोग, जिन में अ जोड़ोगा तो जब में ई जो था उसका आई बनेगा और शब्द क्या बनेगा, बोलो जैन। क्या बनेगा, जैन नहीं जैन। मुनि शब्द में अ जोड़ेंगे तो म में ऊ है, ऊ का अ हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, बोलो मौन। और शुचि में ऊ जोड़ेंगे, अ जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, शौच। मौन रहने वाला ही मुनि कहलाता है, जो शौच का ध्यान रखता है, वो एक शुचि है, पवित्र है। साथ ही बुद्ध के जो अनुयायी हैं, बुद्ध के जो अनुगामी हैं, बुद्ध के जो शिष्य चेले हैं, उसको बौद्ध कहते हैं। तो ये बुद्ध से शब्द बनता है, बुद्धि से भी बौद्ध बनता है, लेकिन बुद्धि वाला बौद्ध नहीं कहलाया, बौद्ध कहलाया। जो बुद्ध के अनुगामी हैं, बुद्ध के जो शिष्य हैं, वो क्या कहलाए, बौद्ध। यदि बौद्ध शब्द में दोनों विकल्प आ जाए, बुद्धि और बुद्ध, तो क्या करना है आपको, बुद्धि करना है, बुद्धि नहीं होगा। और बुद्धि के साथ में एक जोड़ते हो तो यहाँ पर बुद्धि का स्वागत है और शब्द क्या बनेगा, बौद्धिक बनेगा। और इसी के साथ में ये जो तीसरा नियम था, बौद्धिक में दी बड़ी आएगी, बौद्धिक में दी बड़ी आएगी ना, क्या आएगी, दी बड़ी आएगी ना, क्यों आएगी, अरे भाई बुद्धि शब्द है और बुद्धि शब्द में एक जोड़ोगे तो ध में ही तो वैसे ही निकलेगा, स्वरहित होगा ना। हाँ कोई नहीं, एक बार चलते चलते वायरस आ जाता है, कोई नहीं। तो वो में वो का अ बन जाएगा, शब्द क्या बनेगा, हाँ ये मनुष्य की पहचान है। देखो सुखी रहना, दुखी रहना, अच्छा होना, बुरा होना, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, ये सारी तमाम जो निशानियां हैं किसकी है, मनुष्य की है। कोई घबराने की बात नहीं है, बुद्धि से बौद्धिक बनेगा। ये कुछ शब्द थे जिन शब्दों को मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था। और अब हम आगे बात करेंगे चौथे नियम की।